Welcome to lecture 7 of Advanced Corporate Accounting. So this is question number 2. You can open your books. So let's start the question. सो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशो। जैसे आपको क्वेश्चन में बोला कि आरजीएन कंपनी लिमिटेड जो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। उसने क्या किया, टेक ओवर किया बिजनेस। कब से किया है? फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से। और लास्ट में देखिए लिखा है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, सॉरी यहाँ पे 23 लिखना है हमने। सो 23 तक आपको इंफॉर्मेशन गिवन है 2023। सो यहाँ से यहाँ तक हम कैलकुलेट करेंगे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक, तो ये 3 मंथ है। और यहाँ से यहाँ तक करेंगे दैट इज़ 9 मंथ। तो 1:3 आपकी आ गई टाइम रेशो। ओके, नेक्स्ट इज द सेल्स रेशो। तो इस क्वेश्चन में देखिए सेल्स आपको 1 लाख दे रखी हैं प्री इनकॉर्पोरेशन की, और 2 लाख दे रखी हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की। क्लियरली वहाँ पे मेंशन किया है क्वेश्चन में दैट सेल्स अप टू 30 जून तक मीन यहाँ तक। ओके, और इसके बाद जो है वो 2 लाख है। सो सेल्स रेशो आपकी आ जाएगी 1:2। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आपको एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फॉर्म में गिवन है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, इसमें आपके 3 कॉलम्स बनेंगे, बेसिस ऑफ एलोकेशन, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सो जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं क्लास में, तो हम यहाँ पे टोटल का कॉलम भी बनाते हैं, आपने बनाया भी होगा। सो टोटल का कॉलम बच्चे आपकी रेफरेंस के लिए होता है कि आपका क्वेश्चन सारी फिगर्स आपके पास लिखी होती हैं, तो वो मैंडेटरी नहीं है। जब आप फाइनल्स में पेपर करोगे, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, तो आपको इसी तरीके का फॉर्मेट बनाना है। ओके, सो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम सेल्स को लिखेंगे। सेल्स हमें गिवन है 1 लाख एंड 2 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा, यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टोटल इनकम। टोटल इनकम अदर इनकम में नील है, तो टोटल इनकम भी 1 लाख है, 2 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट इज द एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस में देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस क्लोजिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास निकल के आ गया 2,25,000, जिसको हम सेल्स रेशो में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लिखेंगे, जो कि टाइम रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट इज द अदर एक्सपेंसेस। तो डायरेक्टर फ़ी, सेलिंग एक्सपेंस, ऑडिट फ़ी एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। डायरेक्टर फ़ी जो है ये पोस्ट का खर्चा है, कंपनी बनने के बाद का खर्चा है। सेलिंग एक्सपेंस जो होता है ये पर्टिकुलरली खर्चा किया जाता है सेल्स करने के लिए। ऑडिट फ़ी जो है हमारी, ऑडिट फ़ी जो है ये हम टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी हमारा पोस्ट में आता है। ये एक तरह से फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कंपनी को स्टार्ट करने की। ओके, ऑडिट फ़ी जो है इस ऑडिट को हम बोलेंगे कि ये जो है एक तरह से नॉर्मल ऑडिट, जो कंपनी इंटरनल ऑडिट करवाती है, ये वो ऑडिट है। ओके, सो मैंने ऑडिट आपको 3 तरीके का पढ़ाया था। एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो आप कंपनी का होता है तो वो हम पोस्ट में लिखते हैं। एक होता है टैक्स ऑडिट, जो टर्नओवर के बेसिस पे होता है, तो हम वो सेल्स रेशो में डिवाइड करते हैं। और ये सिंपल ऑडिट है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। ओके, सो इन खर्चों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डायरेक्टर फ़ी आ जाएगी हमारी पोस्ट में, सेल्स आ जाएंगी हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस आ जाएंगे सेल्स रेशो में, ऑडिट फ़ी आ जाएगी टाइम रेशो में, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आ जाएंगे पोस्ट में। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है
टोटल एक्सपेंसेस, तो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे ये 91,750 एंड 1,94,250। सो लास्ट स्टेप हमारा होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना है। इसमें हम देखते हैं प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कितना प्रॉफिट है, तो प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा 8250। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। यहाँ आप लिख सकते हो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ओके। और यहाँ पे हमारा ये जो है 5750, दिस इज अवर रेवेन्यू प्रॉफिट। ट्रांसफर टू रेवेन्यू अकाउंट आता है या फिर सरप्लस अकाउंट, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी इंटरेस्टिंग है, बने रहिए चैनल के साथ।